हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे। और देखिए ये लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला ऐसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं जब एक्स की वैल्यूज अनइक्वल इंटरवल्स पे होती हैं। और जब भी अनइक्वल इंटरवल्स की बात आती है तो अनइक्वल इंटरवल्स वाली कंडीशन में हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। और देखिए इस फॉर्मूले पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। उसके बाद देखिए सेकंड फॉर्मूला होता है लाग्रांज फॉर्मूला। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हमारा मेन टारगेट है लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी डेटा हमें दे रखे हैं वो यहाँ पर अनइक्वल इंटरवल्स के लिए इस तरह से दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो भी डेटा हमें दिए जाते हैं उनके जो जनरल सिंबल हैं हम इस तरह से लेते हैं। एक्स की वैल्यूज हम x0, x1, x2, x3 इससे डिनोट करते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे भी हो सकती है, लेकिन इक्वल इंटरवल्स पर इंटरपोलेशन के जो भी मेथड्स है देखिए हम पिछली एक्सरसाइज में देख चुके हैं, जिसमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड दोनों फॉर्मूले से हम इक्वल इंटरवल के लिए हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी अनइक्वल इंटरवल्स की बात आती है तो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए आप या तो न्यूटन फॉर्मूला लगाएंगे या फिर लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले पर डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से डेटा आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से होता है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई टेबल नहीं बनानी पड़ती। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के कंपैरिजन में। और देखिए एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर देखिए क्वेश्चन या तो आपसे डायरेक्ट कहा जाएगा कि आप न्यूटन फॉर्मूले से कीजिए या फिर लाग्रांज फॉर्मूले से कीजिए। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा काम करना है। और देखिए यदि सीधे सीधे आपको अनइक्वल इंटरवल्स पे कुछ वैल्यूज यहाँ पर दे रखी और आपको किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो ऐसी कंडीशन में आप न्यूटन और लाग्रांज दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। और देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है वो तो हम फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और देखिए दोनों में कौन सा सिंपल है कौन सा लेंथी है, एक बार आप कैलकुलेशन करोगे तो इस बात का भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके लिए हमें कोई भी टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में जो डिवाइडेड डिफरेंस है उनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उन पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाग्रांज फॉर्मूला किस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए हम एक वेरिएबल को यहाँ पर देखिए हाइड कर लेते हैं या उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो भी वेरिएबल्स बचेंगे उसके अकॉर्डिंग हम एक यहाँ पर टर्म लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x0 को हम यहाँ पर देखिए छोड़ देंगे, तो देखिए जो भी बचेंगे उसको हम x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, थोड़ा सा एक सिस्टम से उसे आप याद रख लें और बहुत आसान सा प्रोसेस है। देखिए कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए x माइनस इस x0 को आप छोड़ दें और यहाँ पर जो भी बचे हुए वेरिएबल्स हैं जैसे x माइनस x1 और उसके बाद देखिए x माइनस x2 और इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे। जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी को हम x में से इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये लीजिए, तो देखिए x0 को छोड़ते हुए जितने भी x के मान हैं, जितनी भी x की वैल्यूज है उनको हमने x में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए डिवाइड किसका करें, थोड़ा सा फॉर्मूले को आप समझें। तो देखिए फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है और इस वीडियो लेक्चर में हमारा मेन टारगेट यही है, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले को समझना। अब देखिए यहाँ पर हमने x0 को छोड़ दिया था, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, हर जगह x0 रखना है। तो देखिए x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 और आगे बढ़ेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ भी x0। ये हो जाएगी पहली स्टेप। और यहाँ साथ में क्या आएगा देखिए fx0। ये बहुत आसान प्रोसेस है। देखिए ये टर्म हमें किस तरह से मिली इसको आप अच्छे से समझिए, इसी के अकॉर्डिंग देखिए और टर्म्स भी मिलेगी।
सबसे पहले हमने x0 को छोड़ा, फिर x1 को छोड़ देंगे, फिर x2 को छोड़ देंगे और लास्ट में हम इस xn को छोड़ देंगे। तो जिस तरह से हमने ये टर्म लिखी है इसी के सिमिलरली हमें और भी टर्म्स यहां पर लिखना है। अब देखिए सेकंड जो टर्म होगी, थोड़ा सा देखिए स्पेस हम मेंटेन कर लेते हैं। सेकंड टर्म हम किस तरह से लिखें, तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, x0 को छोड़ा था, इस बार हम x1 को छोड़ देंगे। तो x1 को छोड़ने के बाद देखिए x0, x2, x3 अप टू xn ये वेरिएबल्स बचेंगे। तो उन सभी को हम क्या करेंगे, देखिए x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां लिखेंगे x माइनस x0, x1 को आप छोड़ दीजिए, फिर x माइनस x2 और आगे जैसे जैसे हम बढ़े, देखिए ये x2 है और क्लियर में लिख देता हूं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर लास्ट में देखिए x माइनस xn, ये लीजिए। बहुत आसान प्रोसेस है और डिवाइड बाय, और देखिए यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, देखिए जो भी हम छोड़ देते हैं x की जगह हम उसे पुट कर देंगे। यहाँ हमने देखिए x1 को छोड़ते हुए हमने ये वाली स्टेप लिखी है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की जगह हम x1 लिख देंगे, यानी जो भी हम छोड़ते हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए बहुत आसान है, याद तो करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। x1 माइनस xn, ये लीजिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन। और इस स्टेप के साथ देखिए यहां पर हमें क्या मिलेगा, इस स्टेप के साथ यहां पर देखिए आएगा fx1, क्या लिखेंगे हम यहां पर fx1। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अब देखिए उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या लें, तो यहां पर देखिए x1 को छोड़ते हुए x में से सभी बचे हुए वेरिएबल्स हमने सब्ट्रैक्ट किए और x के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, जो भी हमने छोड़ा था x1 उसको यहां पर डिनोमिनेटर में लिख दिया, साथ में क्या आएगा fx1। अब देखिए आगे हम बढ़े, इसमें हमने x0 को छोड़ा था कहाँ, ऊपर की ओर, इसमें x1 को छोड़ दिया। अब हम देखें यहाँ पर इस x2 को छोड़ देंगे और बचे हुए जितने भी वेरिएबल्स है x0, x1, x3, x4 अप टू xn, इनको हम क्या करेंगे, x में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x माइनस x0, x माइनस x1, देखिए x2 यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं और x2 अगर छोड़ देंगे तो देखिए हमें मिलेगा x माइनस x3, और आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस xn, ये लीजिए बिल्कुल सिंपल सी स्टेप्स हैं। यहाँ पर हमने x2 को हमने छोड़ दिया है और x2 के स्थान पर, तो x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, x2 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर जो भी वेरिएबल हमने छोड़ा है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, x2 हम रख देंगे, x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 और यहां लिखेंगे देखिए x2 माइनस xn। और देखिए यहां साथ में क्या आएगा, देखिए fx0, fx1, फिर उसके बाद यहां पर आएगा देखिए fx2। तो देखिए ये बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और इस बार देखिए इसी तरह से देखिए आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए लास्ट स्टेप में जब बात आती है लास्ट स्टेप की, तो उस स्टेप में हम क्या छोड़ेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें हम स्पेस मेंटेन कर लेते हैं। देखिए और भी आगे एक और स्टेप आएगी और
लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए हमने सबसे पहले x0 को छोड़ा, ये वाली स्टेप लिखी, फिर x1 को छोड़ते हुए ये स्टेप लिखी, फिर x2 को छोड़ते हुए, इस तरह से हम लास्ट में xn को छोड़ देंगे। तो जो वेरिएबल्स बचेंगे वो x0, x1, x2 अप टू xn-1। तो यहाँ पर देखिए xn-1 तक हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए x माइनस x0 और उसके बाद देखिए x माइनस x1 और आगे बढ़ेंगे और लास्ट में देखिए xn तो हम छोड़ देंगे, तो साथ में आएगा यहाँ पर x माइनस xn-1। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, बिल्कुल कूल माइंड से आप समझते जाएं। और इस वीडियो लेक्चर में हमारा मेन टारगेट यही तो है कि हम किस तरह से फॉर्मूला याद रखें और लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, इन सब बातों से देखिए हमें यहाँ परिचित होना है। चलिए अब x की जगह हम क्या रखेंगे, हमने यहाँ xn छोड़ दिया तो x की जगह xn रख दीजिए। xn-x0 xn-x1 और लास्ट में आएगा देखिए xn-xn-1 और देखिए यहाँ आएगा f(xn). तो देखिए ये होता है लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो देखिए बहुत आसान प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए x की अगर 10 वैल्यूज हमें दे रखी है तो यहाँ पर देखिए 10 स्टेप तक हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में कैलकुलेशन कम है, लेकिन उसमें देखिए एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है। यहाँ पर आपको कोई डिवाइडेड डिफरेंस टेबल नहीं बनाना है, यहाँ पर डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। x की किसी भी वैल्यूज पर आपको फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे f(3), x = 3 पर फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या कर देंगे, x की जगह हम 3 पुट कर देंगे। और बाकी देखिए x0, x1 ये तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन में हमें डेटा दे रखे हैं उनके बेस पर हम यहाँ पर देखिए उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उन पर डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, किसी प्रकार की कोई भी टेबल नहीं बनानी पड़ती। लेकिन न्यूटन फॉर्मूले में हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। और अनइक्वल इंटरवल्स पे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो देखिए हम इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, या तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला या फिर लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो यह एक फंक्शन की तरह है। देखिए ये फंक्शन है और फंक्शन f(x) को हम y से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए y और x में एक रिलेशन है। जैसे y बराबर f(x) होता है तो y इक्वल दिस इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या है, ये x का फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए y और x में ये एक रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए y x के रिलेशन की तरह से एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए हम x और y को आपस में देखिए इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज कब किया जाता है, इस फॉर्मूले का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आप इस डेटा से समझे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए x3 पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, हमें f(x3) निकालना है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन देखिए कंडीशन इस तरह से आ जाए कि आपको फंक्शन की वैल्यूज दे रखी हैं और यहाँ पर f(x3) के करस्पॉन्डिंग आपको x3 की वैल्यू फाइंड करना है। यानी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है और इस x = x3, यहाँ x3 को आपको फाइंड करना है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम इसका इनवर्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और उसी को कहते हैं लाग्रांज इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। हालांकि हम समझ यहाँ पे लेंगे, है ना, लेकिन हम इसका जो भी एक इनवर्स फॉर्मूला है वो जब हम इनवर्स इंटरपोलेशन की बात करेंगे तो उस कंडीशन में वहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला f(x) को फाइंड करने के लिए होता है। इस f(x) में से अगर कोई भी एक क्वांटिटी यदि अननोन है जिसे हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर x की कोई सी भी वैल्यूज अगर फाइंड करना है तो हम इसका जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, इनवर्स इंटरपोलेशन, उसको हम यूज करेंगे। हालांकि देखिए अभी इस एक्सरसाइज में इनवर्स इंटरपोलेशन का कोई भी यूज नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए हम समझ लेते हैं। देखिए
जब लाग्रांज इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं तो हम इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले को भी यहीं समझेंगे। तो देखिए लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए कौन से फॉर्मूले की बात करेंगे, इनवर्स इंटरपोलेशन। देखिए यहां पर हम इसकी बात करेंगे, इनवर्स इंटरपोलेशन की बात करेंगे। लाग्रांज प्रतिलोम अंतर्वेशन सूत्र। चलिए, तो देखिए हम यहाँ पर लाग्रांज का इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम देखेंगे। और देखिए इस एक्सरसाइज में तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें क्या फाइंड कर रहे हैं, देखिए हम एफ ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में आपको एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप ये यूज कर लेना। अब देखिए इसका इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला किस तरह से होता है उस पर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये बात लिखेंगे, देखिए we know that जो लाग्रांज फॉर्मूला होता है, देखिए x और f ऑफ x, देखिए फंक्शन को हम y से भी डिनोट कर सकते हैं, x तथा f ऑफ x। एक संबंध होता है, रिलेशन। तो देखिए जो भी लाग्रांज फॉर्मूला होता है वास्तव में वह x और fx के बीच में एक रिलेशन होता है। यानी हमें x की वैल्यूज पता है, यानी उनके बेस पर हम फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और x के बेस पर फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम लाग्रांज फॉर्मूला यूज करते हैं। और फंक्शन की वैल्यूज के बेस पर x की किसी वैल्यू को अगर फाइंड करना हो तो हम इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। और देखिए इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है इनवर्स वाला, उस इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए लाग्रांज फॉर्मूला x तथा fx के मध्य में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अतः x तथा fx को आपस में बदलने पर क्या मिलेगा, देखिए लाग्रांज प्रतिलोम अंतर्वेशन सूत्र। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। और देखिए यहां पर ये एक रिलेशन है, मैंने आपको क्या बताया, देखिए y इक्वल एफ ऑफ एक्स, वाई और x के बीच में एक रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर इस रिलेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x को y की टर्म में भी लिख सकते हैं।
अब देखिए y इक्वल एफ ऑफ एक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए अगर x और y को आपस में हम इंटरचेंज कर दें तो देखिए इसी से एक नया फॉर्मूला मिल जाता है, उसी को हम कहते हैं लाग्रांज इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये तो लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं ये लाग्रांज फॉर्मूला है, और जैसे ही हम इसमें आपस में इंटरचेंज करेंगे x और y को तो हमें इनवर्स वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलिए हम लाग्रांज इनवर्स फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से होता है। हालांकि इसका यूज देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, लेकिन पढ़ना तो है, वहां पढ़ें या फिर यहां पढ़ें लेकिन पढ़ना तो है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले में देखिए एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ किसकी वैल्यू निकाली गई है, यहाँ देखिए आप एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और इसमें जब भी हम बात करेंगे इनवर्स वाले की तो इनवर्स वाले में एक्स की वैल्यूज निकाली जाती है। अब चलिए यहाँ पर इस वाली टर्म को देखें, यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर हम एक्स की जगह हम वाई लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपको वाई और एक्स को आपस में बदलना है। देखिए वाई इक्वल एफ एक्स और एफ एक्स, यानी यहाँ पर देखिए हम करते क्या है, देखिए हम दो तरह के रिजल्ट यहाँ निकालते हैं। देखिए एक्स की वैल्यूज दे रखी है और हमें एफ एक्स निकालना है, और कभी कभी एफ एक्स की वैल्यू दी जाएगी और हम एक्स को फाइंड करेंगे। तो जस्ट हम कौन सा काम करेंगे, इनवर्स, जस्ट उल्टा काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स और एफ एक्स को हम आपस में बदल सकते हैं, और देखिए एफ एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो यहाँ पर देखिए ये सिंबल न लेकर हम इसकी जगह क्या लेंगे, देखिए वाई लेंगे, यानी एक्स और वाई आपस में हम बदल देंगे। जैसे यहाँ पर हम बात करें एफ एक्स जीरो, तो एफ एक्स जीरो को हम यहाँ पर वाई जीरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। और देखिए एफ एक्स वन है तो एफ एक्स वन को हम किससे दर्शाएंगे, देखिए वाई वन से, क्योंकि देखिए फॉर्मूला बहुत बड़ा है तो ये वाली स्टेप्स हम लिखेंगे तो देखिए बहुत काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें कितनी स्पेस कवर हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स की जगह वाई लिखेंगे तो यहाँ वाई आएगा, और यहाँ लिखेंगे वाई जीरो। वाई जीरो का मतलब होता है एफ एक्स जीरो, यानी एक्स इक्वल एक्स जीरो पर फंक्शन की वैल्यू। हालांकि फॉर्मूला यही है, लेकिन हम यहाँ पर एक्स और वाई को आपस में हम इंटरचेंज करेंगे। तो जैसे हम इस फॉर्मूले में एक्स वाई को आपस में बदल देंगे, वाई का मतलब क्या है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, तो ऐसी कंडीशन में लाग्रांज फॉर्मूला इसके इनवर्स फॉर्मूले में बदल जाता है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए एक्स तथा एफ एक्स के मध्य में रिलेशन है, और देखिए यहाँ पर एक्स तथा एफ एक्स को आपस में हम बदल देते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में बताया था एफ एक्स को हम वाई एक्स से भी डिनोट करते हैं। ये और ये दोनों का एक ही मतलब है, सिंबल अलग अलग हैं। वाई एक्स भी एफ ऑफ एक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। पिछली एक्सरसाइज में ये बात बताई थी। देखिए एस की वैल्यू हमें निकालना है, यहां पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखिए एक लाइन बना लेते हैं हम। यहां देखिए यहां कंपैरिजन करते चलें। देखिए एक्स को वाई से रिप्लेस करना है, तो यहां एक्स है तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, देखिए y। देखिए ये पहली स्टेप क्या है, यहाँ पर ये पहली स्टेप में लिख देता हूँ। देखिए लाग्रांज फॉर्मूले की पहली स्टेप होती है x जीरो को हम छोड़ देते हैं, और देखिए ये इसलिए लिखा क्योंकि देखिए बार बार पहले वाले पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे वापस दूसरे पेज पे जाएंगे, थोड़ा सा देखिए टाइम भी वेस्ट होगा। अब यहाँ देखें ये लाग्रांज फॉर्मूले की पहली स्टेप है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक्स और वाई आपस में बदल रहे हैं। वाई का मतलब है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एक्स और एफ एक्स आपस में हम बदलेंगे, और एफ एक्स को हम वाई एक्स से भी डिनोट करेंगे, यानी एक्स इसमें आपस में इंटरचेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, देखिए एक्स, तो एक्स को हम क्या करेंगे, देखिए वाई एक्स जनरली एक फंक्शन ही है, और यहाँ फंक्शन को हम वाई एक्स का मतलब होता क्या है, वाई एक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको जनरली वाई एक्स को, यानी जो जनरल फंक्शन है उसे हम सिंपली वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखिए वाई, और देखिए x1 की जगह क्या हो जाएगा,
x1 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, yx1, है ना। तो yx1 को जनरली यहाँ पर yx1 भी हम नहीं लिखेंगे, y1 y2 इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं। सिंबल को आप समझें, देखिए ये y1 और उसके बाद देखिए y माइनस y2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y0 को छोड़ देंगे, जैसे वहाँ पर हमने x0 को छोड़ा था, इस बार यहाँ पर हम y0 को छोड़ देंगे और y0 को छोड़ते हुए जितनी भी स्टेप्स है वो हम ले लेंगे, y माइनस yn। देखिए कितना आसान फॉर्मूला है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने y0 को छोड़ा, तो ये लीजिए y0 रख देंगे y की जगह, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। और वहां क्या आता था, देखिए वहां आता था fx0, साथ में क्या है fx0। fx0 को यहाँ पर हम किससे डिनोट कर रहे हैं, देखिए y0 से, ठीक है। और यहाँ y0 हम फंक्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन का करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यूज है, ठीक है। तो yx की जगह हम x लिख रहे हैं, तो y0 की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए x0। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वहां फंक्शन की वैल्यू आती थी fx0, और यहां पर क्या करेंगे, उस फंक्शन की वैल्यू जो fx0 थी, उस fx0 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होती है, x0 होती है, वो हम यहां पर लिखेंगे। बिल्कुल मजेदार पोर्शन है। देखिए अब इसको तो मैं मिटा देता हूं, ये तो कॉमन सी बात है। और देखिए 100 बातों की एक बात यही है कि आप उस फॉर्मूले को भी देखो और इसको भी देखो, दोनों में कंपेरिजन करो और याद रखो। चलिए आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ी सी लाइन बनाएंगे, ये हमने बना ली। साथ में क्या आएगा यहाँ पर, अभी बाद में लिखेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, y1 को छोड़ देंगे, तो देखिए y माइनस y0, y1 को छोड़ देंगे y माइनस y2। कितना आसान फॉर्मूला है, देखिए y माइनस yn, हमने y1 को छोड़ दिया और जो भी छोड़ा है उसे y के स्थान पर रख देंगे। कितना मजेदार फॉर्मूला, और मैथ्स का हर फॉर्मूला मजेदार होता है। ये लीजिए y की जगह रख देते हैं हम y1, और साथ में देखिए यहाँ क्या आएगा, वहां क्या आता था, वहां पर इस स्टेप में आता था fx1, इस फंक्शन की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, x1। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे x1। देखिए बिल्कुल मजेदार फॉर्मूला है। आगे बढ़िए, अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वही लंबी सी एक लाइन बनाएंगे, ये डिवाइडेशन की लाइन होती है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, y1 को छोड़ देंगे, तो y माइनस y0, सॉरी y1 तो यहाँ छोड़ा था, अब y2 को छोड़ेंगे, तो देखिए y माइनस y1, y2 हमने छोड़ दिया, तो क्या मिलेगा, y माइनस y3 मिलेगा। और आगे चलेंगे तो y माइनस yn, देखो कितना प्यारा फॉर्मूला है। अब हमने जो भी छोड़ा था, देखिए हमने क्या छोड़ा था, y2, सब जगह y2 लिख दीजिए y की जगह। अब यहां पर देखिए ये स्टेप तो हमने लिख ली है। अब हम चलेंगे प्रीवियस फॉर्मूले पे, लाग्रांज फॉर्मूले पे। तो इस पोजीशन पे क्या आता था, fx2, और इस फंक्शनल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2। तो यहां पर देखिए क्या ले लेंगे हम, x2, ठीक है। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, और ये हो जाएगा देखिए यहां पर इंटू x2। देखिए लास्ट स्टेप क्या होगी, देखिए इस बार हम क्या करेंगे, लास्ट में देखिए सबसे पहले y0 को छोड़ के लिखा, फिर y1 y2। अब हम लास्ट वैल्यू, फंक्शन की लास्ट वैल्यू क्या होती है, yn, है ना। yn का मतलब क्या होता है, यहाँ पर yn का मतलब यही है, यहाँ ध्यान रखें, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है। इस तरह से यहाँ पर इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला में हम क्या लेते हैं, सिंबल। तो इसके जो सिंबल होते हैं देखिए, और यहाँ y1 y2 इस तरह से लेते हैं, क्योंकि ये लिखना काफ़ी, देखिए मैंने अभी बताया था, बहुत ज़्यादा स्पेस कवर हो जाएगी। यदि यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में कहाँ गया, देखिए वो फॉर्मूला ये रहा। यदि यहाँ y की जगह अगर हम fx लिखें, यहाँ लिखें y f(x0),
फिर देखिए यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स लिखें, फिर यहाँ लिखें एफ ऑफ एक्स टू, तो देखिए ये फॉर्मूला इतना स्पेस कवर कर रहा है तो फिर इतना करेगा, ठीक है। तो स्पेस बचाने के लिए हमने सिंबल को बदल दिया है, और बदला भी जाता है। देखिए मैथमेटिक्स में शॉर्ट एंड स्वीट सिंबल इस तरह से यूज किए जाते हैं जो हमारे लिए सुविधा बने, लेकिन हम ऐसे सिंबल यूज नहीं करेंगे कि हमारे लिए ये दुखदाई बन जाए, है ना, हमें लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, और हालांकि देखिए आप यहाँ y1 y2 y3 इनकी जगह f1 f2 f3 भी ले सकते हो, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर हम yn को छोड़ देंगे, y माइनस y0, y माइनस y1, और हमने yn छोड़ दिया तो y माइनस yn माइनस 1। और देखिए यहाँ पर yn छोड़ा था तो yn लिख देंगे किसकी जगह, y की जगह। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस। और साथ में देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, xn। ये xn है, समझ जाना यहाँ पर क्या है xn। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान फॉर्मूला है, हालांकि इस एक्सरसाइज में इनवर्स फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं है, लेकिन मैंने अभी बताया था आगे भी इसे पढ़ना है। तो देखिए लाग्रांज फॉर्मूले के साथ इसको जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं और आसानी से उसे याद भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह है लाग्रांज फॉर्मूला, यहाँ पर x की वैल्यूज दे रखी है और fx की वैल्यूज भी दे रखी है। जब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इससे निकालेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, f ऑफ x, इससे हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। कब? जब x की वैल्यूज अनइक्वल इंटरवल्स पे होगी। आगे हम बढ़ते हैं, जब हमें x की वैल्यू निकालना है, सपोज कीजिए यहाँ पर इस तरह के डेटा आपको दे रखे हैं और आपको इस तरह से कहा जाए कि यहाँ पर एक फंक्शन की वैल्यू है, ये आपको दे रखी है और x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो किसी फंक्शन की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर x की वैल्यू निकालना होता है तो ऐसी कंडीशन में हम इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करते हैं। और यदि फंक्शन की वैल्यू निकालना है आपको, तो फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो फिर हम ये लेंगे, और x की वैल्यूज निकालना है तो हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये बात भी मैं बता चुका हूं कि इस एक्सरसाइज में इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं है। इसका यूज देखिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। और वैसे इसके बाद देखिए एक सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, और उसके बाद इनवर्स इंटरपोलेशन के साथ ही ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज देखा है कि क्या यूज है, और उस पर डिटेल में हमने डिस्कस की है। और इस फॉर्मूले पर जो भी बेस्ड एग्जाम्पल हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम इस फॉर्मूले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।